नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई महेंद्र बामू अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। कि परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की हवेलियां। तो देखना राजस्थान की हवेलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की हवेलियों के बारे में। तो हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखना हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी तो बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। तो ध्यान से देखना हवेलियों के बारे में। तो आज हम हवेलियों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और पिछले भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। तो देखना ध्यान से। तो टॉपिक है हमारा राजस्थान की हवेलियां। क्या टॉपिक है? राजस्थान की हवेलियां। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां सर्वाधिक कलात्मक रही है, क्योंकि उनमें सर्वाधिक कलाकारी की गई है। हवेलियों का निर्माण करवाया गया था सेठ साहूकारों के द्वारा। तो देखना राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां सेठ साहूकारों ने बनवाई। सेठ साहूकारों ने बनवाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले हवेलियों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो आपको ध्यान देना है कि सेठ साहूकारों के द्वारा निर्माण करवाया गया था सर्वाधिक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो देखना सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण तो शेखावाटी क्षेत्र में करवाया गया था। तो सर्वाधिक हवेलियों का क्षेत्र कौन सा है? तो देखना राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां वाला क्षेत्र, अगर क्षेत्र की बात करें तो देखना शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां वाला शहर। तो अगर शहर की बात करें तो देखना नवलगढ़, झुंझुनू। अगर शहर के बारे में पूछें तो आपको बताना है नवलगढ़, झुंझुनू। और सर्वाधिक क्षेत्र पूछें तो आपको बताना है शेखावाटी क्षेत्र। तो दोस्तों इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पुटअप होता है कि हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बताना है शेखावाटी क्षेत्र। और यदि आपको ये नहीं पूछे, वो अगला क्वेश्चन आपको ये पूछे कि हवेलियों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है नवलगढ़, झुंझुनू। आगे मैं बात करूं तो भित्ति चित्रण की प्रसिद्ध हवेलियां, भित्ति चित्रण की प्रसिद्ध हवेलियां कहां पर है? शेखावाटी में, शेखावाटी। और शेखावाटी में आपको ऑप्शन नहीं है तो देखना झुंझुनू। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूं सोने चांदी के चित्रण वाली हवेलियां, सोने चांदी के चित्रण वाली हवेलियां। तो सोने चांदी के चित्रण वाली हवेलियां कहां पर है? झुंझुनू में। तो आपको ध्यान में रखना है कि झुंझुनू में। तो मैंने बात की थी भित्ति चित्रण की हवेलियां शेखावाटी
या झुंझुनू में, और सोने चांदी के चित्रण वाली प्रसिद्ध हवेलियां झुंझुनू में। आगे देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की हवेलियां। अक्सर आपको यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। आगे हम बात करेंगे हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों वाला शहर, गलियां वाला शहर और झरोखों वाला शहर। इस बात के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि चाहे हवेलियां कह दो या गलियां कह दो या झरोखे कह दो, इन तीनों का आंसर है आपका जैसलमेर। आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर। आगे मैं बात करूं तो पत्थर पर नक्काशीदार कार्य के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहां पर है, जैसलमेर में। तो देखना, पत्थर पर नक्काशीदार कार्य के लिए प्रसिद्ध हवेलियां। तो बात कर रहा हूं पत्थर पर नक्काशीदार कार्य के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, तो कहां पर है, जैसलमेर में। और यदि आपको ये क्वेश्चन न पूछकर वो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे कि पत्थर पर नक्काशीदार कार्य के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है, तो बताना है आपको पटमू की हवेली। कहां पर है, जैसलमेर में। आगे देखना, अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर नक्काशी, पत्थर पर नक्काशीदार कार्य के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है, पटून की हवेली। ये एकमात्र हवेली है जिनकी खिड़कियां भी पत्थरों से निर्मित है। तो देखना, पटुओं की हवेली, और पूछे कहां पर है, तो बताना है आपको जैसलमेर में। आगे मैं बात करूं 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली। कौन सी है, ईश्वरदास मोदी की हवेली। कहां पर है, नवलगढ़ में। नवलगढ़ झुंझुनू में। तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 से अधिक खिड़कियां हैं इस हवेली में। ध्यान में रखना है, ईश्वरदास मोदी की हवेली है नवलगढ़ झुंझुनू में, नरेंद्र मोदी की नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट हवेली है कि 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली है नवलगढ़ झुंझुनू में। आगे मैं बात करूं भागौर की हवेली, भागौर की हवेली। तो भागौर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में। इस हवेली के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भागौर की हवेली उदयपुर में, इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। इसमें विश्व की सबसे लंबी
पगड़ी रखी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बागोर की हवेली उदयपुर में है, इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। तो बात की थी मेरे लिए प्रसिद्ध हवेली है, कौन सी है? पटनों की हवेली। और कहां पर है हवेलियां? तो हवेलियां की बात है तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर में। आगे देखना हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेलियां। हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली तो कौन सी है? जालिम सिंह झाला की हवेली, कोटा में। जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? कोटा में। आगे मैं बात करूं एक नक्षत्र व पुष्य नक्षत्र में बनी हवेली। एक नक्षत्र व पुष्य नक्षत्र में बनी हवेली कहां पर है? जोधपुर में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक नक्षत्र व पुष्य नक्षत्र में बनी हवेलियां कहां पर है? जोधपुर में। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये रिपीट हुई क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूंगा कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और हवेलियों का शहर जिसे कहा जाता है जैसलमेर को। तो अब देखते हैं कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। तो देखना अगली हवेली है नई हवेली। नई हवेली और पंचसारी की हवेली, ये दोनों हवेलियां हैं सीकर में। सीकर में ये दोनों हवेलियां आपको ध्यान में रखना है। अगले मैं बात करूं तो रामविलास गोयनका की हवेली। रामविलास गोयनका की हवेली, सुराणों की हवेली, और मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली। तो आपको ध्यान में रखना इन तीनों के बारे में पूछा जाए आपको कि रामविलास गोयनका की हवेली, सुराणों की हवेली और मंत्रियों की हवेली, तो आपको ध्यान में रखना है कहां पर है? चूरू में। तो चूरू में ये हवेलियां हैं। तो देखना रामविलास गोयनका की हवेली, सुराणों की हवेली और मंत्रियों की हवेली, और नई हवेली और पंचसारी की हवेली है सीकर में। तो इंपोर्टेंट हवेलियां हैं। आगे देखना, आगे हम बात करेंगे तो झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं। ईश्वरदास की हवेली, ईश्वरदास की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली, भक्तों की हवेली, और पौदारों की हवेली। इंपॉर्टेंट है ईश्वरदास मोदी की हवेली। तो इनके बारे में आपको पूछे तो ध्यान देना है झुंझुनू में। झुंझुनू इंपॉर्टेंट हवेली है, ईश्वरदास मोदी की हवेली, टीबड़ी वालों की हवेली, भक्तों की हवेली और पौदारों की हवेली। कहां पर है? झुंझुनू में।
आगे देखना, जोधपुर में कौन कौन सी हवेली है। तो पाल हवेली, कौन सी है, पाल हवेली। हरा की हवेली, पोखरण की हवेली, पुष्य हवेली, 25 हवेली, इनके बारे में पूछे कहां पर है, तो आपको ध्यान देना है कि जोधपुर में, जोधपुर में ये हवेलियां हैं। पाल हवेली, राखी हवेली और पोखरण की हवेली और पुष्य हवेली और 25 हवेली, और एक हवेली है बड़े मियाँ की हवेली, वो भी जोधपुर में, आपको ध्यान रखना है। आगे देखना, बछावतों की हवेली, बछावतों की हवेली है बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। कहा जाता है कि इस हवेली का निर्माण लाल पत्थरों से, सर्वाधिक लाल पत्थर है इसमें, इस हवेली में। तो बछावतों की हवेली। आगे मैं बात करूं तो देखना, बछावतों की हवेली की मैंने बात की थी, तो बीकानेर में इसके बारे में आपको इतना भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली है मदनसर झुंझुनू में। मदनसर झुंझुनू, तो मदनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। आगे देखना, नथमल की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर में नथमल की हवेली है। बात करूं निर्माण की, तो निर्माण के बारे में इनका ध्यान रखना है कि इनका निर्माण करवाया था हाथी व लालू नामक दो सगे भाइयों ने। आप देखते हो तो देखना, इनके द्वार पर आप जाओगे तो हाथियों के चित्र बने हुए हैं। आगे आप देखना, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली भी जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। इनके बारे में आपके, इनके निर्माणकर्ता के बारे में ध्यान रखना है। तो इनका निर्माण करवाया था गुमानचंद पटवा ने, गुमानचंद पटवा ने इनका निर्माण करवाया था। और आप आगे इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस हवेली का निर्माण भारत, मुगल, सिंध व यहूदी कला में हुआ है। तो एकमात्र हवेली है जिनकी खिड़कियां भी पत्थरों से निर्मित है। आगे देखना, इसी के बारे में आपको आगे और जानकारी रखना है कि एकमात्र हवेली है जिनकी खिड़कियां पत्थरों से निर्मित है। एकमात्र हवेली जिनकी खिड़कियां पत्थरों से निर्मित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूं सालीम सिंह की हवेली, सालीम सिंह की हवेली। तो सालीम सिंह की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये 9 मंजिल हवेली है, 8वीं 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है। और सबसे ऊपरी मंजिल को कहा जाता है जहाज महल, मोती महल, रंग महल व शीश महल। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है
कि ये 9 मंजिली हवेली है। और देखना 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। तो इन तीनों हवेलियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। आगे देखना इसी हवेलियों के बारे में और हवेलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे आपको ध्यान में रखना है कि मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में मोहन सिंह की हवेली। आगे मैं बात करूं केसरी सिंह बारेट की हवेली, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि कहां पर है केसरी सिंह बारेट की? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारेट की हवेली है, इंपॉर्टेंट हवेली है। और आगे मैं बात कर रहा हूं मोहन सिंह की हवेली। तो मोहन सिंह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। आगे देखना जालिम सिंह, जालिम सिंह की हवेली और बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की कहां पर है? कोटा में। आपको ध्यान में रखना है कि जालिम सिंह झाला की हवेली और बड़े देवता की हवेली कोटा में है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपको इनमें से क्वेश्चन पूछने के ज्यादातर चांस रहते हैं। आगे मैं बात करूं तो देखना रत्नाकर भट्टपुंडरी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरी की हवेली, पुरोहित की हवेली, और चूर सिंह की हवेली। ये तीनों हवेलियां हैं, कहां पर है? रत्नाकर भट्टपुंडरी की हवेली, पुरोहित की हवेली और चूर सिंह की हवेली जयपुर में। तो देखना जयपुर में ये हवेली है, इंपॉर्टेंट हवेली है, पुरोहित की हवेली। तो आपको ध्यान रखना है कि रत्नाकर भट्टपुंडरी की हवेली और पुरोहित की हवेली कहां पर है? जयपुर में। और आपको ध्यान रखना है कि चूर सिंह की हवेली, तो चूर सिंह की हवेली के बारे में आपको पूछे तो जयपुर में है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।